अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन 91 न्यूज़ के साथ मैं आपका मेज़बान चौधरी मुबशर खान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील दीपालपुर का नवाही इलाका कंदूवाल जो थाना चुरस्ता मियाँ खां की हदूद में आता है। मेरे साथ एक मुतासरा फ़र्द मौजूद है जिसका नाम फैसल अब्बास है। उनकी क्या परेशानी है, क्या वजूहात है, इनके खिलाफ जो कुछ लोग हैं नशई, इनके खिलाफ झूठा बयान देकर मीडिया पर इसको ज़लील किया जा रहा है। असल हक़ाइक़ जो है वो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। हक़ाइक़ कुछ और है, लेकिन वो नशई आदमी मीडिया पर कुछ और बता रहा है। असल हक़ाइक़ जानने के लिए मैं फैसल अब्बास के पास पहुँचा हूँ कि असल हक़ाइक़ जो है अवाम के सामने लाए जाएँ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा फैसल भाई असल हक़ाइक़ क्या है? उनका कहना है कि वो आप गलत इंजेक्शन लगाते हैं, आप लोगों को परेशान करते हैं। असल वजूहात क्या है उनका आप बयान देने की? सर, ये मसला कोई और है, लेकिन ये इश्यू कोई और बना रहे हैं, ठीक है? मैं क्वालिफ़ाइड हूँ और मेरी बी कैटेगरी है और मैं हुइरा शाह हकीम आरएचसी के सामने मेरा अल-तारिक मेडिकल स्टोर है, ठीक है? मैं उधर अपना काम करता हूँ और यहाँ कंदुआल में मैं शाम टाइम अपने घर वापस आता हूँ, ठीक है? ये हमारा मसला ये है कि जो मेरी सिस्टर जो है ना, वो आसिफ़ महबूब इसके घर है, वो खालिद भाई जो है ना, वो इसका जेठ है, ठीक है? तो कुछ दिनों पहले इन्होंने मेरी सिस्टर पर तशद्दुद किया है। तशद्दुद के मामले में मैंने इसके ऊपर जो खालिद है उसके ऊपर एफआईआर करवाई है। जी। उसकी एफआईआर जो है मेरे पास वो मौजूद है, ये सोनिया बीबी भी, ठीक है? ये एफआईआर मौजूद है और इन्होंने बहुत तशद्दुद किया उसके ऊपर। तो उसके बाद थोड़े दिन गुज़रे हैं तो इन्होंने मेरी वालिदा जो है उसके ऊपर तशद्दुद किया है, घर आके। तशद्दुद के बिना पर मेरी वालिदा की इसके ऊपर ये एफआईआर मौजूद है, ठीक है? उसके बाद ये आए रोज़ हमें टॉर्चर कर रहे हैं, हमें ज़लील कर रहे हैं, ताकि कभी हमारे डीपीओ साहब के पास बुला लेते हैं, कभी डीएसपी लीगल 1 फिर लीगल 2 फिर सर्कल डीएसपी साहब बसीरपुर उधर बुला लेते हैं। ये हमें बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। पूरे चुरस्ता थाना को पता है कि ये एक नशई और ऐसे आदमी हैं, ठीक है? ये हमें तंग कर रहे हैं, ये एक रिकॉर्ड याफ़्ता लोग हैं, ठीक है? जो खालिद है इसके ऊपर कम मैक्सिमम 22 से 23 पर्चे हैं और इसका कोई अमल दरामद नहीं हो रहा और जो खालिद है इसके ऊपर मैक्सिमम 12 से 13 पर्चे हैं, ठीक है? और जो इनका भाई तारिक है उसके ऊपर भी मैक्सिमम 15 से 20 पर्चे हैं, ठीक है? ये ऐसे लोग हैं, ये हमें बिला वजह हमें हर तरह से टॉर्चर कर रहे हैं और हमें परेशानी में मुब्तला कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ये थे हमारे साथ फैसल अब्बास भाई जिनकी हकीकत जो मैं आपके सामने लाना चाहता था। असल हक़ाइक़ कुछ और निकले। वो जो पहले इनके साथ रिश्तेदारी उन्होंने की हुई थी, इनकी सिस्टर उनके घर थी, अब उनकी सिस्टर भी जो है इनकी इनके पास है, उनके बच्चे भी इनके पास हैं। ये फैसल सँभाल रहा है। अब वो नशई लोग हैं, उनके पास एक मरला ज़मीन का नहीं है जहाँ पे वो अपना वो कारोबार कर सकें। उसके बाद वो कई जो है आए रोज़ वो कई गरीब घरानों को ब्लैकमेल करके पैसों की माँग करते हैं। इसी तरह वो फैसल भाई से भी पैसों की माँग करते हैं। मेरी वज़ीर आला साहब से, वज़ीर आज़म साहब से, आखिर में ऐसे गरीब लोगों की आर्मी चीफ़ साहब से अपील होती है कि खुदारा ऐसे लोगों से जान छुड़वाई जाए जो रिकॉर्ड याफ़्ता लोग हैं। मैं तो सुन के बहुत अफ़सोस हो रहा है कि 20 से 25-25 एफआईआरें जो एक-एक बंदे पर मौजूद है और पुलिस अभी तक नाकाम है, उनका कोई हल नहीं निकल रहा है। मैं वज़ीर आला साहब से गुज़ारिश करता हूँ, आईजी पंजाब साहब से, डीपीओ उकाड़ा से कि फ़िलफ़ौर इस बात का नोटिस लिया जाए और शरीफ ख़ानदान के फैसल अब्बास साहब को इंसाफ़ दिलवाया जाए। जी।